नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के प्रोग्रामिंग करेंगे कि वो कि पाइथन में हम कोई भी सिंपल इंटरेस्ट की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक है, आज हमारे पास क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट प्रिंसिपल रेट एंड टाइम एंड फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन पाइथन। ठीक है, तो आज हम लोग पाइथन में सिंपल इंटरेस्ट की प्रोग्रामिंग करेंगे और उसके अलावा सीखेंगे कि रेक्टेंगल और ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे कि कंट्रोल एन करेंगे। कंट्रोल एन करके एक न्यू पेज लेंगे। न्यू पेज आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस पर हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पहले कि हमें सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है कि हमें रेट टाइम और रेट, प्रिंसिपल रेट और टाइम तीनों हमको चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले निकालते हैं। तो ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल की कोडिंग करेंगे। तो हम लोग पी स्मॉल पी है, तो पी इक्वल टू ये नंबर में लगभग नंबर में होता है, तो इसकी इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आईएनटी लगाएंगे। आईएनटी के बाद एक स्मॉल कोष्टक, ठीक है, फिर इनपुट इनपुट फिर कोष्टक ओपन। ठीक है, हम लोग क्या है कि इंटर प्रिंसिपल, ये भी इंटर प्रिंसिपल इंटर प्रिंसिपल अमाउंट इंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट देखिए हम लोग इक्वल टू उसके हम लोग फिर इसको डबल कोष्टक से बंद कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हमें प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेट के लिए क्या करेंगे, आर इक्वल टू रेट को साधारण ब्याज में रेट को आर से प्रदर्शित करते हैं, तो इसके लिए आर इक्वल टू कर लेंगे। फिर ये भी इंटीजर वैल्यू है इन सेम इसी तरह ऊपर का नीचे कर लेंगे इंटर रेट। ठीक है, इक्वल टू ऐसे बंद करेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, हम लोग टाइम के लिए लगाएंगे। टी का टाइम को टी से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम लोग टी इक्वल टू कर देंगे। फिर आई एन टी छोटा क्वेश्चन इनपुट इनपुट इंटर इंटर टाइम। ठीक, इक्वल टू फिर इसे बंद करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि अब इसमें हम लोग सम फंक्शन का यूज करेंगे। सम फंक्शन का यूज करके हम लोग इसका फॉर्मूला इस पर लागू करेंगे। ठीक है, तो सम करेंगे। सम सम इक्वल टू प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने निकालने के लिए हमें क्या होता है कि प्रिंसिपल पी आर टी बाई 100 करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पी, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, इंटू इंटू टी आर रेट और फिर इंटू टाइम बाई 100। ठीक है, ये हमारी होगी। अब फिर इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आउटपुट निकालने के लिए हम लोग इसका प्रिंट कराएंगे। प्रिंट स्मॉल कोष्टक, इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको निकालेंगे। ये हमारा होगा सिंपल इंटरेस्ट का निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इक्वल टू कोष्टक बंद करके फिर कामा इस सम फंक्शन जो लगाए थे वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। इसके बाद कोष्टक बंद, फिर कंट्रोल एस से सेव करेंगे इसको। ठीक, सेव करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट डॉट पी वाई पाइथन का एक्सटेंशन में होता है, इसको पी वाई से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको F5 से इसको आउटपुट निकालेंगे। दे रहा है आ रहा है हमारा क्या, इंटर प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए हम लोग क्या दे दिए 2000, और इंटर किए, इंटर रेट हम लोग दे दिए 5%। ठीक, इंटर टाइम हम लोग दे दिए 2 वर्ष कर दिए। ये हमारा आ गया 500 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग फिर इसको डिस्प्ले कराएं, अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोग 5000 रुपये है। ठीक, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट हम लोग लगा दिए 10%, 10% हम लोग रेट लगा दिए। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करें, टाइम हम लोगों ने दे दिया 3 साल के लिए, 3 साल के लिए हम लोग दे दिए। ये हमारा आ गया कितना, ये हमारा काम की तरह है। ठीक है, दे दिए, इसका आउटपुट आ गया। ये तो वैल्यू दे रहा है लगता है 5000, 10% रेट 3 साल के लिए। ये कहाँ से गलती कर रहा है।
तो यहाँ से गलती हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ लगता है डबल इंटू कर लिए हैं, ठीक है। फिर से करा के इसको फिर रन कराएंगे, तो ये हमारा ये ऊपर हमारी कोडिंग गलत हो गई थी, इसमें एक इंटू एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे यहाँ पर, ठीक है। तो अब सही करके अब देखिए इसको क्या करते हैं, फिर 1500 आना चाहिए, 5,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, 10% रेट है और 3 वर्ष का टाइम है, तो ये 1500 हमारा आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर फिर से हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराने के बाद हम लोग फिर क्या हम लोग 1000 रुपये का एक 5% के हिसाब से 1 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एक आयत का एरिया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई का साथ उसके लिए हाइट और विड्थ की गुणा करना पड़ता है। आइए फिर चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हम लोग इसको नीचे इसको हटा देते हैं, सेलेक्ट करके प्रेस कर दिया। देखिए हमें क्या चाहिए कि हमें उसकी हाइट चाहिए, ठीक है। तो हमें आयत की एरिया ज्ञात करने के लिए, आयत का एरिया ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका इसकी लंबाई और चौड़ाई चाहिए, ठीक है। लेंथ और विड्थ चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या लंबाई को एल से डिनोट करेंगे, तो एल इक्वल टू इंटीजर वैल्यू होगी, जैसे नंबर होगा, तो इसके लिए हम लोग INT का यूज करेंगे। फिर इसी तरह से इनपुट कराएंगे, इनपुट इनपुट फिर मैसेज डालेंगे क्या है कि हमारा ENT लिया, इंटर, इसका लेंथ लेंथ डालेंगे, ठीक है। इसका लेंथ डालेंगे, ठीक है। लेंथ इक्वल टू, इसको हम लोग छोटे क्वेश्चन बंद कर देंगे। फिर क्या इसकी विड्थ विड्थ में क्या होगा, फिर विड्थ को करके इस तरह इंट, ठीक है। इनपुट इनपुट मैसेज डालेंगे, क्या डालना है हमें, इंटर इंटर ब्रेथ, ठीक है। इक्वल टू, इसको फिर डबल कोष्ठक से बंद कर देंगे। फिर हमें क्या है सम फंक्शन का यूज करेंगे। फार्मूला लगाने के लिए क्या होगा कि हमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना पड़ेगा, लेंथ और विड्थ का गुणा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेंथ के लिए हम लोग एल यूज किए थे इंटू विड्थ के लिए विड्थ, ठीक है। फिर नीचे फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के लिए हम लोग कैसे प्रिंट प्रिंट के बाद थोड़ा सा फिर इसमें क्या डालेंगे हम लोग, एरिया रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया रेक्टेंगल निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एरिया ऑफ, ठीक है, ये हमारा है एरिया, तो क्या रेक्टेंगल एरिया ऑफ क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। इसको हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पेस्ट करके इक्वल टू डबल कोष्ठक से डबल ब्रैकेट बंद करके सेव करा के या 5 से रन कराएंगे। रन कराने के बाद हमारा क्या दे रहा है, इंटर लेंथ, मतलब उसकी लंबाई क्या है। तो लंबाई हम लोग मान लीजिए 50 मीटर में दे दिए, ठीक, 50 मीटर में। और क्या करा है कि इंटर विद उसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई को हम लोग 20 दे दिए, तो उसका एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। हम लोग क्षेत्रफल का इसको लिखा दिया नहीं, ठीक। तो यहाँ हम लोग कॉमन करके सम लगा देंगे, ठीक। फिर सब सेव करके फिर रन कराएंगे। रन कराने के बाद फिर हमारा आगे क्या हमारा था कि इसकी लंबाई कितनी थी 50 मीटर, चौड़ाई कितनी डाले थे 20 मीटर, ठीक है। और इसका एरिया क्षेत्रफल क्या आ गया 1000 मीटर, ठीक है। इसी तरह हम लोग फिर से रन कराएंगे और इसका निकालेंगे। तो मान लीजिए अब हम वैल्यू इसकी चेंज कर रहे हैं, वैल्यू चेंज करने के बाद हम लोग 20 डाले हैं इसकी लंबाई और इसको 30 कर रहे हैं इसकी चौड़ाई, चौड़ाई पे इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 600, मतलब 600 आ गया, ठीक। इसी तरह आइए देखते हैं तीसरा क्या क्वेश्चन बोला है, इसको भी देखते हैं क्या करा है। राइट प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज की एरिया क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, ये पहले हम लोग जानेंगे। इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या होता है कि 1/2 उसकी बेस और हाइट होती है, गुणे 1/2 बेस इंटू हाइट होती है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रेक्टेंगल का प्रोग्राम, रेक्टेंगल के ये कोडिंग हो गई। और इसके बाद हम इसको हटा देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि हमें ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना है। ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करने के लिए फिर हम लोग फिर से क्या करेंगे, हम लोग उसके बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी मानते हैं, बी इक्वल टू INT इन, ठीक, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इंट लगाते हैं, इंट के बाद इनपुट इनपुट लगाते हैं। इनपुट क्या करेंगे, इंटर इंटर बेस, ठीक है। इंटर बेस हो गया, इक्वल टू डबल कोष्ठक डाल के इसको बंद कर देंगे, ठीक है। फिर इसकी हाइट के लिए हम लोग एच नोट डालते हैं। एच के लिए लिखा है INT इंट इनपुट इनपुट डाल के फिर इसको क्या करेंगे, इंटर इंटर इसकी हाइट, ठीक है। हाइट डाल दिए। फिर इसको लिए हम लोग फार्मूला को हम लोग लागू इसको लागू करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सम फंक्शन का यूज करेंगे। सम डाल के इक्वल टू करके फिर फार्मूला क्या होता है 1/2
1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फिर हम लोग इसको डिस्प्ले कराने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्मॉल कोष्टक, इसमें क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करेंगे इंटर क्या एरिया, हमारा क्या था एरिया ट्रेंगल, ठीक है। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, इक्वल टू इसको कॉमा सम डाल देंगे, क्योंकि सम फंक्शन का भूल जा रहे हैं, इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर बंद करके सेव करा के फिर F5 प्रेस करेंगे तो ये हमारा आउटपुट में आएगा, क्या कर रहा है, इंटर बेस। इसकी बेस आधार आधार क्या है, ठीक है। आधार मान लीजिए हम लोग दे दिए 8 मीटर, 8 मीटर का दे दिए, और हाइट कितनी दे दी 5 मीटर, तो हम लोग इसका एरिया क्या देगा 20, ठीक है। इसी तरह एक बार और देखते हैं, इसकी हाइट दे दी हमने 10 दे दी, बेस 10 दे दिए, इंटर किए, हाइट बेस इतना दे दिए, और हाइट दे दिए 6। इसको फिर से कराते हैं, जैसे इसकी बेस दे दी हमने 10, हमने इसका बेस क्या दे दिया 10, इंटर हाइट दे दी हमने 6, और इसका एरिया आ गया 30 मीटर, ठीक है। ठीक, आशा है आपको ये तीनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे, इसलिए ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।